हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग मेथड्स जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। तो अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया तो इनकम टैक्स में क्या इम्पैक्ट आएगा, वैसे ही मर्केंटाइल बेसिस फॉलो किया तो क्या इम्पैक्ट आएगा, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट रहेगा दोनों अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो किया तो, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन से इनकम हेड्स के लिए अवेलेबल है, और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन से इनकम टैक्स के इनकम हेड्स के लिए अवेलेबल है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूँ सेन समझौर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलिए प्रेजेंटेशन की ओर। तो ये है अकाउंटिंग 101, कैश बेसिस ऑफ एंड मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या, अगर रेवेन्यू आपको जब रिसीव होगा और एक्सपेंसेस जब आप पेड करोगे तभी आप अकाउंटिंग एंट्री करोगे और वो बुक्स में दिखाओगे, उसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो वैसे ही इनकम टैक्स का इम्पैक्ट रहेगा। इनकम टैक्स कब पेड करना पड़ेगा, जब आपको इनकम रिसीव होगा तब। तो इसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ये अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, डिटेल में बाद में देखेंगे। मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या रहता है। मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आपने जब सेल किया और सेल का बिल सामने वाले पार्टी को दिया तो आपको वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा, इवन दो आपको उसके लिए कैश रिसीव नहीं हुआ तो भी। एक्रू व्हेन एक्रू इट इज बुक्ड टू यूर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये देखना पड़ेगा, और इनकम टैक्स वैसे ही भरना पड़ेगा इवन दो आपको उसका पेमेंट आया ही नहीं है, वो आगे आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको इनकम टैक्स पहले से ही भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या कि आपका एक प्रोजेक्ट फिनिश हुआ है, आपने बिल दे दिया है, बिल का अमाउंट नहीं आया तो भी आपको वो इनकम आपके सेल्स में दिखाना पड़ेगा, और उस पे आपको जो भी टैक्स है इनकम टैक्स वो देना पड़ेगा। ये मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। तो पहले डिफरेंसेस देखते हैं मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मर्केंटाइल बेसिस में क्या रहता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस इज अकाउंटेड और बुक्ड व्हेन इट अराइव्स। जब भी आपको इनकम का मतलब सेल बिल मिले, सेल बिल आपने सामने वाली पार्टी को दिया या परचेसेस आपने आपको मिला, इवन दो आपने पेमेंट नहीं किया हुआ होगा या आपको पेमेंट रेशियो नहीं होगा तो भी आपको ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। इनकम एंड और कैश बेसिस में कैसे रहता है कि कब बुक करना पड़ता है, जब इनकम रिसीव होगा और एक्सपेंसिव आपने पेड किया है तभी आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी अरेंज कब होगी, जब जब भी आपने जो इनकम दिखाया है उस पे टैक्स दिखेगा। और जब इनकम कैश बेसिस में कैसे रहेगा, जब इनकम रिसीव हुआ है तभी उस पे टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो कंपनीज एक्ट में मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज किया है और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको दिखेगा बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स और पेएबल्स दिखेगा। जो दिखेगा जो रिसीवेबल आने हैं, मतलब जो पेमेंट आना है वो रिसीवेबल दिखेगा, और पेमेंट आपको किसी को देना है तो वो पेएबल्स दिखेंगे। मतलब क्या, सेल्स जो भी अभी तक पेमेंट नहीं आया वो डेटर्स में दिखेगा, और परचेसेस वो क्रेडिटर्स में दिख जाएंगे बैलेंस शीट में। ऐसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ऐसे कोई रिसीवेबल्स और पेएबल्स नहीं दिखेंगे, तो ये ध्यान में रखिए। और दूसरा आगे क्या है कि कॉम्प्लेक्स है मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करने में, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां यही यूज करती है, वाइडली यूज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंपल है बट पॉपुलर नहीं है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोस्टली जो प्रोफेशनल्स हैं वो यूज करते हैं, लेकिन ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी फॉलो कर सकते हो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने वो फॉलो किया तो आपको हर क्लाइंट वाइज, हर बिल वाइज वही फॉलो करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ क्लाइंट के लिए आपने मर्केंटाइल बेसिस फॉलो किया और कुछ क्लाइंट के लिए कैश बेसिस फॉलो किया, वैसे नहीं होता। आपको अगर मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करना है तो फुल ईयर का सब क्लाइंट के लिए मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करना पड़ेगा, और अपन अगर आपने कैश बेसिस फॉलो किया तो कैश बेसिस फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोफेशनल्स मोस्टली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल्स मतलब कौन, डॉक्टर, सीए, लॉयर, आर्किटेक्चर, ये कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग मोस्टली फॉलो करते हैं।
ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कौन सा भी अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हो। तो इनके डिफरेंसेस क्या है ये एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक्स वाई जेड सी ए फर्म है, उन्होंने बिल दे दिया 2 लाख का 15 अगस्त 2022 को, और किसे दे दिया, एबीसी लिमिटेड को। एबीसी लिमिटेड ने कब पे किया, 1/11 1 ऑफ नवंबर को पे किया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो एक्स वाई जेड सी ए फर्म है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है। एबीसी लिमिटेड कौन सा, मर्केंटाइल बेसिस से एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, तो मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है। तो यहाँ पे देखिए कि एबीसी लिमिटेड कब एक्सपेंसेस बुक करेगा, एबीसी लिमिटेड मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। जब भी बिल उनको मिलेगा तब वो एक्सपेंसेस दिखाना उनको पड़ेगा। तो कितने को बिल मिला है, उनको 15 अगस्त को बिल मिला है, तो 15 अगस्त को उनको एक्सपेंसेस बुक करना पड़ेगा, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करनी पड़ेगी। और ये मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। और एक्सवाइजेड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करती है। कैश बेसिस मतलब जब इनकम रिसीव होगा, एक्सवाइजेड को 2 लाख का अमाउंट कब रिसीव हुआ है, 1 नवंबर को, तब रेवेन्यू उनके अकाउंटिंग सिस्टम में दिखेगा। तो ये टाइम डिफरेंस दिखेगा। तो इनकम टैक्स में क्या चेंजेस हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चेंज करने के बाद। तो पहले तो देखिए कि मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑल हेड्स में फॉलो कर सकते हैं कंपल्सरीली। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन में मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं होता। तो टैक्स लायबिलिटी अराइज कब होती है, व्हेन इनकम इज बुक्ड। जब इनकम बुक करेंगे तब टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। और मर्केंटाइल बेसिस पे आपने देखा, इवन दो 1 नवंबर को उन्होंने बिल पे किया है, लेकिन उनका एक्सपेंसेस कब दिखा रहे हो, 15 अगस्त को दिखा रहे हैं। मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आप फिर से पीछे जाके एक बार देख लोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या रहता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम टैक्स के हेड में प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीपीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे मर्केंटाइल बेसिस भी फॉलो कर सकते हो। ये दो हेड्स के लिए आपका ऑप्शन है, लेकिन सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन के लिए कंपल्सरीली मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा। तो टैक्स लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब इनकम आपको रिसीव होगा तब अराइज होगी। मतलब पीजीपीपी में क्या होगा, अगर मैं सीए हूँ, मुझे जब इनकम रिसीव होगा तभी मैं उस पर टैक्स भर दूंगा। लेकिन मर्केंटाइल बेसिस में अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने बिल दे दिया, इवन दो मुझे इनकम रिसीव नहीं हुआ तो भी मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो सेम एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा स्लाइटली चेंज करते हैं और देखते हैं। एक्सवाइजेड सीए फर्म है, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, और एबीसी लिमिटेड है, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रही है। एबीसी लिमिटेड ने एक्सपेंसेस बुक किया 30 मार्च 2022 को, जब अराइज होगा। और रेवेन्यू वुड बी बुक्ड एबीसी लिमिटेड बेस्ड ऑफ इनवॉइस रेजल्ट। ऐसे है कि एक्सपेंसेस तो 30 फरवरी को, 30 मार्च को ये किया। और एक्स वाई जेड सी एफ फर्म बुक्ड इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड, रेवेन्यू वुड बी अकाउंटेड ओनली व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं आया। एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि एक्स वाई जेड फर्म ने 30 मार्च 2022 को एक्सपेंस बिल दे दिया है 2 लाख रुपए का। और एक्स वाई जेड को कब पेमेंट मिला है, 1 मई 2022 को। तो 30 मार्च 2022 को एबीसी को तो एक्सपेंसेस बुक करना पड़ेगा, लेकिन एक्स वाई जेड सी एफ फर्म को कब बुक होगा, 1 मई 2022 को। तो यहाँ पे देखिए एबीसी लिमिटेड का एफ वाई 2021 में मतलब 21-22 एफ वाई में, फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंसेस बुक होगा। और एक्स वाई जेड सी एफ फर्म का इनकम कब मिलेगा, तो 22-23 में मिलेगा। तो यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस रहेगा, क्योंकि सेम बिल है, एक्सपेंसेस बुक्ड एक ईयर में हो रहा है, इनकम अनदर ईयर में हो रहा है, ये टाइम डिफरेंस रहता है। अगर अकाउंट जो अकाउंटिंग मेथड्स है वो कैश बेसिस, और एक पार्टी मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर रही है, एक पार्टी कैश बेसिस फॉलो कर रही है। तो टीडीएस का इम्पैक्ट क्या होगा, तो टीडीएस का इम्पैक्ट अपन देखते हैं कि एक्स वाई जेड सीए फर्म ने 2 लाख रुपए का बिल रेज किया 30 मार्च 2022 को।
और एबीसी लिमिटेड ने 1 मई को पेड किया। तो टीडीएस तो 20,000 कट करके एबीसी लिमिटेड ने जो पेमेंट है 1 मई को दे दिया। तो एक्स वाई जेड का इनकम रेट 2022-23 में है, सो टीडीएस क्रेडिट ले सकते हैं क्या 2022-23 में। और एक्चुअल इनकम तो अराइज हो, एक्चुअल इनकम जो है वो 22-23 का है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीडीएस कट के जो मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करते हैं उन्होंने टीडीएस कब कट किया है, वो 21-22 में किया है। क्योंकि टीडीएस का कैसे रहता है, व्हेन अराइज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट करने से पहले एबीसी लिमिटेड ने ये 30 मार्च को ही बुक्स में दिखाया है। और जब बुक्स में दिखाओगे वो उसका टीडीएस ऑलरेडी पे करके गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। तो वो मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करने हैं एबीसी लिमिटेड, इसीलिए उनको पहले ही कट करके भरना पड़ेगा। लेकिन एबीसी एक्सवाईजेड लिमिटेड में क्या होता है, एक्सवाईजेड लिमिटेड में 1 मई 2022 को पेमेंट आ रहा है, तो 22-23 को उनका इनकम दिखेगा। तो वहां पे आप क्रेडिट ले सकते हो क्या? हाँ, क्रेडिट ले सकते हो आप 22-23 में। और उसके लिए आप ये केस लॉ देख लो, श्री राजगोपाल एंड कंपनी वर्सेस बीसीआईटी आईटीएटी चेन्नई का ये केस लॉ है। आप ये फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो। तो अगर इसमें कोई डाउट है या इसमें कोई सजेशंस है तो मुझे भेजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपने अगर टीडीएस इम्पैक्ट देखा तो कैसे टीडीएस तो कट क्या हो रहा है, टीडीएस का अगर आपने इम्पैक्ट देखा तो टीडीएस कट कब हो रहा है 2021-22 में, लेकिन टीडीएस क्लेम कब हो रहा है 2022-23 में। तो ये ध्यान में रखिए, इवन दो सीए फॉर्म का 2022-23 में रेज हो रहा है, लेकिन वो क्रेडिट ले सकते हैं 21-22 का। अभी जीएसटी का इफेक्ट देखते हैं अकाउंटिंग में क्या होता है। अभी एक्सवाइजेड कंपनी ने सेम बिल रेज किया है 2 लाख रुपए का 30 मार्च 2022 को। लेकिन एबीसी लिमिटेड ने पेमेंट कब किया है, सेम एग्जांपल है 8 मई 2022 को। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स वाई जेड ने बिल रेज किया है 30 मार्च 2022 को। बट एक्चुअली कब उनको पेमेंट मिला है 1 मई 2022 को। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जब पेमेंट मिलता है तभी एंट्री होती है और तभी जीएसटी का वो दिखाएंगे। लेकिन एबीसी लिमिटेड ने तो 30 मार्च 2022 को ही एक्सपेंसेस बुक किया है, तो उनको क्रेडिट तो वो मार्च 22 के जीएसटी रिटर्न में दिखाएंगे। लेकिन पेमेंट जो जीएसटी का पेमेंट होगा वो मई 2022 के रिटर्न में होगा। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस रहेगा, एबीसी लिमिटेड को मार्च में क्रेडिट लेना है, लेकिन एक्स वाई जेड सीएफ फर्म क्या कर रही है 1 मई 2022 के रिटर्न, मतलब मई 2022 के रिटर्न में जीएसटी पेड कर रही है। तो वो ये टाइम डिफरेंस रहेगा। तो इसीलिए एबीसी लिमिटेड को पहले तो ये आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके टू बी में ये नहीं दिखेगा मार्च 2022 के। और अगर उन्होंने क्रेडिट ले भी लिया तो आप उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एक्स वाई जेड सीए फर्म क्या कर रही है, जीएसटीआर 1 मई 2022 में बिल पेमेंट रिसीव हुआ है, तो मई में वो एबीसी लिमिटेड क्रेडिट लेगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? तो इसका सॉल्यूशन है, आपको ये अगर एग्जांपल फिर से आप एक बार चेक कीजिए और आपको कुछ ध्यान में नहीं आया तो मुझे बताइए कि यहाँ पे टाइम डिफरेंस रहता है जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं और जो मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? है उसका सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन है, आप एक्स वाई जेड सी एफ फॉर्म इशू प्रो फॉर्मा इनवॉइस। तो इनवॉइस प्रो फॉर्मा इनवॉइस निकालना है, इनवॉइस नहीं निकालना है। तो प्रो फॉर्मा इनवॉइस मतलब क्या है कि प्रो फॉर्मा इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं गुड्स और सर्विसेज अभी भी डिलीवर नहीं किए तो बायर और कस्टमर। तो उनको पहले ही इनवॉइस रेज करना है, लेकिन वो इनवॉइस एक्चुअल इनवॉइस नहीं रहेगा, प्रो फॉर्मा रहेगा। तो उसका पर्पस क्या रहता है कि एक तो एस्टिमेशन के लिए अच्छा रहेगा,
दूसरा क्या रहेगा कि कब सर्विस मिलेगी या कब गुड्स मिलेंगे, उसके लिए ये अच्छा है। कस्टमर को समझ में आ जाएगा कि कब शिपिंग होगा, कब वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, शिपिंग टाइम क्या है, और गुड्स कब मिलेंगे। और यहाँ पे स्पेसिफाइड प्राइस भी समझ जाएगा। और अगर आप पहली बार अगर सामने वाली पार्टी से डील कर रहे हो तो प्रो फॉर्मा इनवॉइस यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि कैसे हैं, सामने वाले पार्टी को भी समझ में आ जाएगा कि आप सर्विस की फीस कितने लगा रहे हो या गुड्स के प्राइस कितने लगा रहे हो। और अगर एग्री होगी तो आप आगे डील कर सकते हो, अदरवाइज वो डील कैंसिल हो जाएगी या नेगोशिएबल में चली जाएगी। तो प्रो फॉर्मा इनवॉइस इज बेस्ट फॉर दोज हु फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अगर आप प्रो फॉर्मा इनवॉइस फॉलो किया तो आपको एक तो कैसे रहता है कि आपने बिल रेज नहीं किया, इनवॉइस रेज नहीं किया, इनवॉइस रेज नहीं किया तो आपको जीएसटी उस अमाउंट का भरना नहीं पड़ेगा, और उस अमाउंट का जीएसटी भरना नहीं पड़ेगा तो आपके उतना वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कस्टमर नॉट मेक एनी पेमेंट, पेमेंट कोई कस्टमर नहीं करेगा प्रोफॉर्मा इनवॉइस के अगेंस्ट, और वो अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेएबल में रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये सिर्फ एक प्रोफॉर्मा है और ये एक्चुअल इनवॉइस नहीं है। और ये प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं कि सम बिजनेसेस ये प्रैक्टिस करते हैं, मेनली मैंने देखा है कि अगर कार डीलर कंपनी है तो कार डीलर कंपनी पहले प्रोफॉर्मा इनवॉइस इशू करती है, और जब पेमेंट होता है तो वो एक्चुअल इनवॉइस इशू करती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत से सीए फर्म भी ये प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। तो अगर आप कोई सीए फर्म से सर्विस ले रहे हो तो पहले एक्चुअल देखो कि आपका प्रो फॉर्मा इनवॉइस सीए फर्म ने दिया है, कंसल्टेंट ने दिया है या इनवॉइस दिया है। अगर प्रो फॉर्मा इनवॉइस है तो वो आप जीएसटी में मत लीजिए, जीएसटी में नहीं, वो इनवॉइस नहीं रहता। जब एक्चुअल इनवॉइस आएगा तब ये जीएसटी में ले सकते हो। तो यहाँ पे प्रो फॉर्मा इनवॉइस इशू करने का एक कारण क्या है, अगर समझो 30 मार्च 2022 में जो आप यहाँ पे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए, अगर XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी ने क्या किया कि 30 मार्च 2022 को प्रो फॉर्मा इनवॉइस इशू किया 2 लाख रुपए का, और 2 लाख रुपए का इशू करने के बाद वो सर्विस दे रही है। और एबीसी लिमिटेड ने क्या किया कि 1 मई 2022 को वो 2 लाख रुपए और प्लस जीएसटी XYZ सीए फर्म को पेमेंट कर दिया। तो सीए फर्म क्या करेगी, 1 मई 2022 का बिल बना देगी और एबीसी लिमिटेड को दे देगी। तो पहले तो प्रो फॉर्मा इनवॉइस दे दिया था 30 मार्च 2022 को, वो आपको कोई अकाउंटिंग पे दिखाना नहीं है। दूसरा क्या है कि 1 मई 2022 को सीए फर्म को पेमेंट रिसीव होगा और सीए फर्म एक्चुअल इनवॉइस इशू करेगी। तो वो इनवॉइस का क्रेडिट मई 2022 को एक्सवाईजेड एक्सवाईजेड सीए ने सीए फर्म ने GSTR 1 में दिखाना है। तो GSTR 1 में वो सर्विसेज का सेल दिखाएंगे और एबीसी लिमिटेड को वो क्रेडिट भी मिलेगा। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन रहेगी, क्योंकि कैसे हैं, अगर डायरेक्टली बिल रेज कर रहे हो लेकिन आप कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे कैसे है कि आप तो एक तो आप बुक्स में आप एंट्री नहीं कर रहे हैं, और सामने वाली पार्टी को भी दिक्कत आ रही है कि वो उनको जीएसटी क्रेडिट भी नहीं मिल रहा। तो प्रो फॉर्मा इनवॉइस इज बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन अच्छा दिखेगा या मालूमात है तो मुझे बताइए। और ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए, अपन इस पे डिस्कशन करेंगे। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अच्छा वीडियो लगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा तो आप मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।